नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट की अनिश्चितताएं वो रेत की दीवार की तरह है। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ना कीर्तिमान काम आते, ना रिकॉर्ड काम आते हैं, ना आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं वो काउंट करता है। काउंट करता है सिर्फ उस दिन, उस पल आपने परफॉर्म कैसा किया, आप दबाव के क्षणों में कितना अपना बेस्ट दे पाए, कितने महान खिलाड़ी हैं आप, लेकिन उस निर्णायक मैच में, उस महामुकाबले में आप परफॉर्म कितना कर पाए, कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाए, देश की, टीम की और क्रिकेट प्रेमियों की। जी हाँ, जिक्र महामुकाबले का, मेगा मुकाबले का, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में सुपर संडे को न्यूजीलैंड और टीम इंडिया यानी भारत आमने सामने होंगे। मन कहता है, दिल कहता है जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लेकिन दुआओं से आप हम मैदान के बाहर कर सकते हैं, अपने खिलाड़ियों के लिए शुभेच्छाएं दे सकते हैं, लेकिन परफॉर्म अपने शेरों को करना पड़ेगा। एक बात तय कि यदि अपनी क्षमताओं के, अपनी एफिशिएंसी के लिहाज से टीम खेली तो भारत 2013 के बाद से खिताब के नाम पर चल रहे सूखे को खत्म करने जा रहा है। जीतेंगे इस बार हम, कीवियों को काबू में करेंगे, टीम जीतेगी। ये क्षमताएं, परफॉर्मेंस, ग्रुप स्टेज से लेकर भारत ने एक भी मैच नहीं हारा। पिछले साल 24 में हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन रहे हैं, 23 के फाइनल में पहुंचे हैं। ये सब अच्छी शुभ बात। एक बात, ताकत हमारी ये कि कप्तान रोहित शर्मा, रोको यानी रोहित और कोहली सबसे शुभ संकेत, कोहली फॉर्म में लौट रहे हैं और उनका फॉर्म में लौटने का मतलब इस महान खिलाड़ी का एक तरीके से ये आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में जब उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू किए हैं तो लगता है कि कोहली के आसपास कोई नहीं, ना केन विलियमसन, ना बाबा राजम, ना रूट, कोई नहीं उनके आसपास। कोहली इज किंग। उन्होंने दिखाया, बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं वो पिछले 2 सालों से, लेकिन वो क्लिक की, एक फार्म की, एक टच की जरूरत थी, उन्हें वो मिला। और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने क्लासिक बेहतरीन इनिंग खेली, उसने कोहली को पुराने कोहली में तब्दील कर दिया है और वो 100% चाहेंगे कि इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतकर अपने करियर के इस सांझ को वो खुशनुमा बना दें। एक बात। दूसरी बात देखिए कि यदि कीर्तिमान के लिहाज से देखा जाए तो वो गिल के रिकॉर्ड तोड़ने के करीब किंग कोहली बैठे हैं। दिल्ली के इस दिलेर बल्लेबाज के 17 मैचों में 746 रन है और गिल के हैं 791, यानी कीर्तिमान उनके अब साई की तरफ आगे पीछे चलते हैं। ये कोई कीर्तिमान उनके लिए शगल हो गया है, जो भी बनाएंगे अब वो कीर्तिमान हुई। 14,000 वो हो चुके, 50-51 शतक मार चुके, उनके लिए कोई अब इस तरीके की चीजें हैं नहीं। अब बस उम्मीद, खेल प्रेमी और जो है उनके असंख्य शुभेच्छु उम्मीद करें कि फाइनल में, महामुकाबले में, मेगा मुकाबले में वो अपने कद के अनुरूप पारी खेले। एक बात। दूसरा, ताकत ये कि भारत इस समय बैटिंग लाइनअप, मुझे नहीं लगता दुनिया की सभी टीमों में यदि समीक्षा बहुत निष्पक्ष की जाए, बैटिंग लाइनअप के लिहाज से नंबर 1। अब देखिए कि रोहित, कोहली और गिल आईसीसी में नंबर 1 पायदान पर हैं। रोहित शर्मा अपने को साबित कर चुके, हिटमैन क्रिकेट के। श्रेयस अय्यर, आप देखिए मतलब कहां से शुरू होती है और बीच में विराट कोहली जैसा महान बल्लेबाज, और फिर वो चलते हैं, आप देखिए कहां तक, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, और बाद में यदि आप मतलब वरुण शमी और कुलदीप यादव भी अच्छे बल्लेबाज अपने लप्पे लगा लेते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि धीमा ट्रैक है। न्यूजीलैंड यदि इसी फाइनल को अपने पिचों पे खेलता तो बहुत हावी होता फाइनल मुकाबले में। वो बाउंसी पिच है, लेकिन यहाँ धीमा ट्रैक है और धीमे ट्रैक पर अपने लैगी वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर और सर रविंद्र जडेजा, उन्हें प्यार में सर कहते हैं खिलाड़ी अपने आपस में, उन्होंने दिखाया है कि वो कीवियों का पुलिंदा बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल सकते हैं, कीवी बल्लेबाजों को। और दूसरा, अपने बुमराह की गैर मौजूदगी में शमी ने हक अदा किया है
और देखिए, याद करेंगे जब आप देखेंगे 23 का जो भारत फाइनल में पहुंचा था, उसमें देखिए शमी ने 7 मैच खेले और उन्हें मौका पता है कब मिला था? जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए। ये तो बेंच पे बैठे थे वो। 24 विकेट लिए उन्होंने। और न्यूजीलैंड को याद होगा उनका खौफ अमरोहा के इस पेसर का, कि उनकी स्विंग गेंदों के जलवे के सामने निस्तेज दिखे थे कीवी बल्लेबाज। और देखिए सेमीफाइनल मैच याद करिए, उन्होंने करियर बेस्ट 7 विकेट 57 रन देकर शमी उस करिश्मे को दोहराएंगे। बहुत उम्मीदें हैं उससे, उनसे ढेर सारी। साथ में उनके हार्दिक पांड्या हैं। और लगता नहीं टीम मैनेजमेंट, जैसा सुनील गावस्कर ने भी कहा कि कोई, मुझे नहीं लगता कि टीम 11 में कुछ ज्यादा छेड़खानी गंभीर रोहित करेंगे शायद। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात जो डर है, कमजोरी, वो ये कि रोहित शर्मा बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं। बहुत बड़ा बल्लेबाज है, लेकिन वो बहुत जल्दी 5वें गियर में अपने को डाल रहे हैं। उन्हें थोड़ा सा यदि वो वेट करके गिल और रोहित की जोड़ी यदि 10 ओवर शुरू के ये निकाल गई तो मैच का नक्शा बदल जाएगा। और इससे क्या होगा कि अब देखिए कि उसमें फायदा ये होगा कि मध्य क्रम पर जो एकदम प्रेशर आ जाता है, कोहली, श्रेयस और बाकी इन पर, उससे बचेंगे। यदि पहले टॉस आजकल हार रहे हैं रोहित थोक के भाव, यदि वो जीतते हैं तो और हारते हैं तो पहली बैटिंग यदि भारत की आती है तो, और रोहित और गिल यदि इनफार्म जल्दबाजी ना दिखाएं, अच्छी साझेदारी हो गई पावर प्ले में, तो फिर भारत 300 प्लस का स्कोर टांग सकता है। और यदि बाद में बैटिंग करते हैं, चेस का मानो तो चेस मास्टर भी टीम इंडिया हो गई है। मतलब दोनों तरफ बल्ले बल्ले। सवाल ये कि कीवियों को आप कमतर नहीं आंक सकते। इस टीम ने दिखा दिया है कि वो जब अपनी पाए तो वो दुनिया की किसी भी टीम को बैकफुट बना सकते हैं। उनके पास समन्वय गजब का, बैटिंग लाइनअप अच्छी, और सबसे बड़ी बात उनके 2 खतरनाक बंदे, यदि वो चले तो भारत के लिए मुश्किलें होंगी। एक तो देर से सही फॉर्म में लौटे हैं केन विलियमसन। उन्होंने भारत के खिलाफ 81 रन बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 102, और दूसरा आने वाले वर्षों का बहुत बड़ा खिलाड़ी साबित होने जा रहा है, जिसका नाम है रचिन रविंद्र। इस शख्स ने कमाल के चैंपियन ट्रॉफी, ये पहला उनका आईसीसी मतलब चैंपियन ट्रॉफी है। और देखिए उन्होंने क्या कमाल की पारी खेली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 108 रन बनाते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 112 रन बनाते हैं। यानी सबसे बड़ा खतरा केन और रविंद्र। और उसके बाद बॉलिंग में देखिए मैट हेनरी इस समय 10 विकेट लेकर नंबर 1 पायदान पर बैठे हैं। और जिस चीज की जो हमारी ताकत है, उस तर्कस में भी कीवियों के कम जो है तीर नहीं है। अब देखिए कप्तान सेंटनर अपने को साबित कर चुके, उनकी फिरकी में फंसे हैं बड़े दिग्गज बल्लेबाज। और दूसरा जो है ब्रेसवेल, और फिर उनका साथ निभाने को रविंद्र और फिलिप्स साथ में होंगी। यानी उनका भी स्पिन डिपार्टमेंट आप कमतर नहीं आंक सकते। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये कि कोहली से लेकर, रोहित से लेकर, राहुल से लेकर सभी अच्छे स्पिन के प्लेयर्स हैं। और मैट हेनरी के शुरुआती दौर से यदि उनके कहर से बचती है अपनी जोड़ी, सलामी जोड़ी, तो फिर नतीजा टीम इंडिया के पक्ष में होगा। और बदले कई लेने के मौके, अब जैसे देखिए कीवियों का कीर्तिमान के लिहाज से यदि देखा जाए तो सन 2000 का फाइनल आपको याद होगा, तब जख्म कुरेदे थे। इसी टीम ने, दादा कप्तान थे, और उधर फ्लेमिंग, और भारत फाइनल जंग में हारा था। अब इन बातों का जिक्र करना शुभ नहीं, लेकिन सच्चाई वो आईने की तरह सामने रखनी चाहिए। अब देखिए कि भारत ने पहले खेले 264 रन बनाए 6 विकेट पर, दादा ने 117 रन ठोके, और मास्टर ब्लास्टर सचिन 69। भारत जीत के कगार पर है दिखता है, और एक समय 132 रन पे 5 विकेट है, लेकिन क्रिस गेल्स सड़ जाते हैं और उनके शानदार शतक 102 नॉट आउट भारत से खुशियां और खिताब दोनों छीन लेते हैं। उसके बाद आप देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को याद करिए, 21 के फाइनल में भारत को शिकस्त कीवी देते हैं, और 23 के सेमीफाइनल में भारत बदला चुकाता है। ठीक है। और फिर वो जो टेस्ट सीरीज है जहां भारत की क्लीन स्वीप हुई कीवियों के हाथों, 55 साल का रिकॉर्ड टूटा। यानी कीवियों को आपने जरा से भी ढील दी, जरा सा भी आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखे, तो कीवी आपको मुश्किल में डाल देंगे।
बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचें भारतीय टीम। रोहित और गिल शानदार शुरुआत दें और अपनी क्षमताओं के लिहाज से और स्पिन चौकड़ी जो चल रही है वो अपनी फिरके के जाल में कीवियों को ऐसा फंसाए कि कीवी काबू में आ जाए, कसमसा के रह जाए और खिताब हमारा हो जाए। आपकी हमारी सब दुआ ये टीम इंडिया शानदार खेले, मन कहता है जीतेगी टीम इंडिया। नमस्कार।